श्रीगंगानगर के 9A टोल नाके पर अस्थायी कमरा निर्माण के मामले में प्रशासन ने किसानों के आगे घुटने टेक दिए हैं। किसानों प्रशासन के बीच पहली बार चली वार्ता सफल हो गई। सुबह से चल रहे अस्थायी कमरा बनाने के मामले में प्रशासन ने किसानों की मांग को मान लिया है। आपको बता दें कि पिछले करीब 7 महीने से दिल्ली में चल रहे लगातार जो किसानों का आंदोलन था, उसके चलते काले कृषि जो कानून, किसान जिस बात का जिक्र कर रहे हैं कि उन्हें वापस लिया जाए, और साथ ही साथ विरोध में देश के लगभग सभी टोल नाके किसानों ने बंद कर दिए थे। इसी को देखते हुए आज 9 टोल नाके पर अस्थायी कमरा निर्माण को लेकर किसान अड़े हुए थे। ग्रामीण किसान मजदूर समिति और जिले भर के सैकड़ों किसान नाके पर मौजूद रहे। अस्थायी कमरा बनाने पर यहां पर सहमति के साथ प्रशासन ने किसानों को बना हुआ कमरा यहां पर दे दिया, लेकिन पहली जीत के साथ सभी किसान अपने अपने घर लौट गए। अब प्रशासन ने राहत की सांस जरूर ली है। मौके पर पुलिस के तमाम आला अधिकारी मौजूद थे। ये बंद पड़ा है आपका, हम इसमें तो कुछ नहीं करेंगे। जिंदाबाद वापस लो, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, वापस लो। और वहीं राजस्थान में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। अशोक गहलोत का डॉक्टरों की सलाह पर क्वारंटाइन होने की बात सामने आ रही है। जी हां, लेकिन गहलोत के इस क्वारंटाइन को सियासी क्वारंटाइन माना जा रहा है। पायलट खेमे की नाराजगी के बीच गहलोत का मुलाकातों बैठकों से इनकार कर देना, केवल वर्चुअली बैठक करेंगे, ऐसे में ये मंत्रिमंडल के विस्तार को टालने की कवायद माना जा रहा है। लेकिन कांग्रेस में सचिन पायलट खेमे और कुछ अपने विधायकों की नाराजगी के बावजूद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत फिलहाल किसी भी नेता से आमने सामने बैठकर न मुलाकात करेंगे और न ही बैठक करेंगे। गहलोत ने पोस्ट कोविड सावधानियों पर डॉक्टरों की सलाह का हवाला देते हुए अभी 1-2 महीने तक व्यक्तिगत मुलाकात और बैठकों से इनकार कर दिया है। सचिन पायलट खेमे की नाराजगी के बीच मुख्यमंत्री के इस फैसले के राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। इसे मंत्रिमंडल विस्तार टालने की कवायद से जोड़कर भी देखा जा रहा है। संजय वर्मा हमारे संवाददाता इस खबर पर फोनलाइन पर सीधे लाइव जुड़ रहे हैं। आप कीजिए जयपुर से। संजय, जो क्वारंटाइन का पूरा मामला मुख्यमंत्री को लेकर सामने आ रहा है, इसमें बहुत सारे कयास से लगाए जा रहे हैं। हालांकि वो डॉक्टरों का हवाला जरूर इस पर दे रहे हैं, लेकिन क्या कयास लग रहे हैं? क्या मंत्रिमंडल विस्तार को टालने की कवायद कही जा रही है, या वो विधायकों से मंत्रियों से अभी फिलहाल नहीं मिलना चाहते हैं? क्या चल रहा है इस वक्त राजस्थान की सियासत में? शंकर, बता दूं कि राजस्थान में जिस तरह से पायलट और गहलोत खेमे में जो सियासी घमासान मचा हुआ वो किसी से छुपा नहीं है। और ये घमासान जो है 2018 से जब से सरकार प्रदेश में कांग्रेस की बनी है, जब से दोनों गुटों के बीच में चला आ रहा है। अभी 3 दिन पहले जैसे ही कोरोना की जो गाइडलाइन के बाद लॉकडाउन खत्म हुआ, पायलट के बगावती सुर देखने को मिले। पायलट ने कहा कि गहलोत ने जो वायदा 2020 में जब 2 गुटों में सियासी जंग हो गई थी और पायलट गुड़गांव में 19 विधायकों को लेकर बैठ गए थे, समझौता हुआ था, और समझौते के तहत पायलट गुट के जो विधायक हैं उनको मंत्री नहीं बनाया जा रहा है, उनको सम्मान नहीं दिया जा रहा है, न संगठन में न सत्ता में उनकी भागीदारी नहीं दी जा रही है। और बीच बीच में इस तरह के विरोध के सुर कुछ विधायकों की तरफ से भी उठाए गए। फोन टेपिंग के भी आरोप गहलोत सरकार पर लगाए गए। सरकार ने इसकी सफाई दी कि किसी की फोन टेपिंग नहीं हो रही है। अभी जब मंत्रिमंडल विस्तार की जब बात आई, तो हालांकि गहलोत और उनकी पत्नी दोनों कोरोना पीड़ित थे, संक्रमित हो गए थे, और उसके बाद वो क्वारंटाइन रहे थे। अब वापस डॉक्टरों की सलाह पर गहलोत को क्वारंटाइन होने की सलाह देने का मामला बताया जा रहा है कि गहलोत अब किसी से सीधे मुलाकात नहीं करेंगे, वर्चुअली बैठक करेंगे। लेकिन जो विरोधी खेमा है तो वो उसमें भी अपनी सियासत देख रहा है, और उनका कहना है कि गहलोत सिर्फ होम क्वारंटाइन इसलिए हो रहे हैं 2 महीने के लिए जिससे मंत्रिमंडल का विस्तार ना करना पड़े, उसको टाला जा सके। सचिन पायलट भी दिल्ली में डेरा डाले हुए थे, लेकिन आला कमान से उनकी मुलाकात नहीं हुई, और वो भी संभवतः जयपुर वापस आने की उनकी संभावना भी जताई जा रही है। तो कहीं ना कहीं खींचातानी है पायलट और गहलोत के बीच में, वो लगातार जारी है। अब देखना है कि ये कहां पर जाकर रुकेगी। गहलोत ने मंत्रिमंडल के विस्तार की अभी किसी तरह की बात नहीं कही है कि कब होगा, कैसे होगा, इसकी तरफ से कोई आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हो पाई है।
लेकिन गहलोत अब जी। किसी के साथ सीधा मिलकर बैठक नहीं करेंगे, वर्चुअली बैठक करेंगे, ऐसा मुख्यमंत्री आवास से सूचना बाहर निकल के आ रही है। जी शंकर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद संजय आपका इस तमाम जानकारी के हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरें आपको दिखाते हैं। सीबलवाड़ा से पूर्व सांसद और पूर्व सचिव ताराचंद भगोरा ने 84 विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया और इस कोरोना काल में हुई लोगों की मौत के बाद अब उनके परिजनों से मुलाकात की और उन्हें सांत्वना दी। पूर्व सांसद ताराचंद के साथ कांग्रेस के तमाम नेता मौजूद रहे और मृतकों को श्रद्धांजलि दी। किसी भी मामले में गाते हाँ, मौत गई वो भी पता नहीं चला है। और देश में आज भी कई ऐसे इलाके हैं जहां लोगों को पीने के पानी नसीब नहीं हो पा रहा है। ऐसे में अपना जीवन यापन करने के लिए पानी की एक एक बूंद के लिए किस तरह से लोगों को तरसना पड़ता है, ये तस्वीरें आपको दिखाते हैं। दरअसल हम बात कर रहे हैं पश्चिमी राजस्थान के जालोर जिले की, जो पिछड़ा हुआ जिला माना जाता है। जिले में सबसे पिछड़े क्षेत्र नेहड़ को सबसे ज्यादा तवज्जो की जरूरत थी, लेकिन उससे भी ज्यादा उसकी उपेक्षा हुई। बता दें आपको कि सीमांत क्षेत्र में दरअसल गुजरात से आने वाली नर्मदा नहर 20 से 30 किलोमीटर नजदीक से गुजर रही, लेकिन इसका पानी नेहड़ को नसीब नहीं हो पाता है। ऐसे में नर्मदा का मीठा पानी जिले के अंतिम छोर आहोर उपखंड क्षेत्र तक 160 किलोमीटर दूर पहुंचाया जा चुका है और जिले के 500 गांव इससे अपनी प्यास बुझा रहे हैं। 2008 के दौरान नर्मदा का पानी जिले में आया था। कई पेयजल प्रोजेक्ट और नहर के किनारे बूस्टर लगाकर जिले में पानी की सप्लाई शुरू हुई थी। ऐसे में नर्मदा से जुड़े 3 प्रोजेक्ट बन चुके हैं। 2 प्रोजेक्ट से जिले के बाकी हिस्सों में पानी पहुंचाया जा रहा है। नेहड़ क्षेत्र को नहर आने के 13 साल बाद अब तीसरे ईआर प्रोजेक्ट से उम्मीद है, जो मुख्य रूप से भीनमाल क्षेत्र के लिए तैयार किया जा रहा है। लेकिन अब तक ईआर प्रोजेक्ट का 50% काम ही हुआ है। प्रशासन दावा कर रहा है कि इस प्रोजेक्ट से इसे जल्द जोड़ा जाएगा। ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि नेहड़ में पानी से लोगों को कब तक निजात मिल पाता है, यानी कि पीने की पानी की जो समस्या है वहां पर कब खत्म होती है। कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन के खुलने के बाद अब बाजारों में लोगों की चहल पहल बढ़नी शुरू हो गई है। 12 शहर में सरकार के द्वारा बाजार खोलने की गाइडलाइंस तय की गई है, जिसके तहत बाजार सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक खोलने की समय सीमा तय है। वहीं आज 12 शहर के बाजार खुले, जिसके चलते ग्रामीण क्षेत्रों के लोग खरीदारी के लिए पहुंचे, जिस वजह से जाम के हालात आज पैदा हुए। ये तस्वीर उसी वक्त की है। और राजस्थान के सरहदी जिले श्रीगंगानगर के घड़साना में इस संदिग्ध कबूतर मिलने से सनसनी फैल गई है। कबूतर मिलने के बाद पुलिस और खुफिया एजेंसियां सक्रिय हो गई है। सरहदी इलाके घड़साना के गांव में एमजीएम के पास एक खेत में ये कबूतर बैठा हुआ मिला और इस कबूतर के पंखों पर कुछ लिखा हुआ था और पंखों में लाल और नीला रंग भी लगा था। ऐसे में इस किसान ने गांव के सरपंच को तुरंत सूचित किया। सरपंच ने मामला पुलिस तक पहुंचाया। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और कबूतर को अपने कब्जे में लिया। इस कबूतर को पकड़कर घड़साना के पुलिस थाने में लाया गया और जांच शुरू की गई। मौके पर पुलिस उपाधीक्षक जयदेव सिहाग भी पहुंचे और जायजा लिया। आपको बताएं कि जयदेव सिहाग के अनुसार पुलिस ने प्राथमिक जांच के बाद इस कबूतर को वन विभाग को सुपुर्द कर दिया है। इलाके में संदिग्ध कबूतर मिलने के साथ खुफिया एजेंसियां भी अलर्ट हैं। बताते चलें कि राजस्थान में पाकिस्तान से लगते सीमावर्ती इलाकों में ऐसे पक्षी अक्सर देखे जाते हैं। फिलहाल जांच एजेंसियां पता लगाने में जुटी हुई हैं कि कबूतर के पंखों पर आखिर ये लिखा हुआ क्या है। और चित्तौड़गढ़ के वीर रेजिडेंसी कॉलोनी में पार्क की जमीन पर नगर परिषद द्वारा कॉलोनाइज को पट्टा देने के विरोध करते हुए बीजेपी के क्षेत्रीय पार्षद छोटू शेखावत के नेतृत्व में जिला कलेक्टर और नगर परिषद आयुक्त को एक ज्ञापन सौंपा गया है। उन्होंने बताया कि वीर रेजिडेंसी की शहर के डाइट रोड पर पार्क की 18,700 वर्ग फीट जमीन है। वहां पर
कॉलोनाइजर को भारत की भूमि पर पट्टे देने की तैयारी की जा रही है, जिसका क्षेत्रवासी विरोध करते हैं। उनका ये कहना है कि 2007 में भूमि पाक के प्लान में दर्ज थी। इसके चलते 2013 में नगर परिषद द्वारा बाउंड्री वॉल बनाकर लोहे की रेलिंग बनाई गई। वर्तमान में कॉलोनाइजर रोशन लाल सचेती द्वारा पार्क की भूमि पर पट्टा लेने के लिए नियमों को ताक पर रखकर आवेदन किया गया। क्षेत्रवासियों का कहना है कि पिछले 1 साल से कॉलोनी वासियों को कॉलोनाइजर द्वारा परेशान किया हुआ है और 3 बार क्षेत्रवासियों के खिलाफ सदर थाने में शिकायत भी दर्ज करवाई गई है, जिन्होंने जिला कलेक्टर में नगर परिषद को ज्ञापन सौंपा, जिसमें कहा गया कि मास्टर प्लान के साथ बदलाव कर जमीन पर पट्टा देने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर नगर परिषद द्वारा पट्टा दे दिया गया हो तो उसे निरस्त किया जाए। इसी को लेकर जिला कलेक्टर में नगर परिषद से गुहार लगाई गई। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।